Hello and welcome to our channel. This is video number 19 of most important JEE Main PYQ series. In this we will revise trigonometry. So I hope you are ready with your notebook and pen, right? So let's start the class. ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सभी फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लिखे क्योंकि जैसे साइन ए प्लस बी है, हम सभी को याद है वो फॉर्मूला, तो उन सभी फॉर्मूलों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है और हो सकता है आपके माइंड से वो फॉर्मूले स्लिप हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखें कि कहीं भी अगर दो साइन स्क्वायर आ जाएं या फिर दो कॉस स्क्वायर आ जाएं, जैसे ये है, राइट, तो कहीं भी इस टाइप का अगर सिचुएशन आ जाए या फिर कुछ ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपको लगाना है। मतलब जैसे आपके पास कभी सिचुएशन आ जाए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ओके, तो क्या करना होगा, किसी एक साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे आप वन माइनस कॉस स्क्वायर में, और अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हो तो वहां पर ये फॉर्मूला लग सकता है, और अक्सर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मिस करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, साइन 2a का इंपॉर्टेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ टेन, ये ध्यान रखना। ऐसे ही cos 2a के सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। cos 2a में इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम इन दोनों को साथ में लेकर आते हैं, वो क्या है कि वन माइनस कोस 2a की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है, इस फॉर्म में भी वन माइनस कोस 2a टू साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं वन माइनस कोस 2a अपॉन टू इज साइन स्क्वायर ए। जब हमें मल्टीपल एंगल, जब हमें कोई एंगल कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो हमें साइन 22.5 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस 45 डिग्री अपॉन टू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। पहला वन माइनस कोस 2a इज टू साइन स्क्वायर ए, दूसरा वन प्लस कोस 2a इज इक्वल्स टू टू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है tan 2a का, आप देख सकते हैं साइन 3a का फॉर्मूला आपको याद होगा, दिस इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कभी अगर आपको कॉम्बिनेशन दिखे, साइन साइन की टर्म्स है और कॉम्बिनेशन आ गया आपका 3 एंड 4 का, तो आप एक बार चांस जरूर लें कि कहीं ये साइन 3 साइन ए मतलब साइन 3a का फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही cos 3a में पहले 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, और जो लास्ट फॉर्मूला है इस टाइप का दैट इज tan 3a, दैट इज tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए। इसमें डायगोनल के कोफिशिएंट सेम होते हैं, जैसे 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, यहां पर जो आएगा वो 3 tan स्क्वायर आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। cos 2a का स्पेशली वन माइनस cos 2a वो वाला फॉर्मूला स्पेशली आपको याद होना चाहिए। कुछ एक और टर्म्स हैं, जैसे नेक्स्ट जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, पूरा टेबल मैंने लिख दिया है, राइट। ये सारी वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, हर वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो और ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं डायरेक्ट वैल्यू, जैसे साइन साइन 36 है या कोस 36 है, राइट। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद रखनी है। ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ये ड्राइव कैसे होता है, ड्राइव उसी फॉर्मूले से होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वहां से ड्राइव कर सकते हो आप। लेकिन आप याद रखना साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ साइन 17 डिग्री साइन 43 डिग्री एंड साइन 77 डिग्री,
मान लो आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट? ये कैलकुलेट करना है तो आप देखो 43 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 17, 77 को लिख सकते हैं 60 प्लस 17, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट मीन्स हमारा आंसर होगा 1/4 साइन 51 डिग्री। 51 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं है, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे 54 डिग्री स्टैंडर्ड है, राइट? तो 54 डिग्री अगर स्टैंडर्ड है तो वो 54 इज 18 थ्रीजा, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं साइन 18 डिग्री, राइट? साइन 78 डिग्री एंड साइन 42 डिग्री। अब देखो, इसे 60 प्लस थीटा लिखो, इसे 60 माइनस थीटा लिखो, 1/4 साइन 54 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर मैंने लिख दी है वैल्यूज, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये वाला, ये तीनों एक जैसे हैं, साइन कॉस टेन। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा एंगल डबल होता जा रहा है। वैसे अगर आप नहीं याद करोगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक तो वो वे है, एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, मतलब अगर डायरेक्ट याद करना है तो आपको कैसे याद रखना है, आप देखो एंगल्स डबल होता जा रहा है, ठीक है? आप ऐसे याद रखो, आप कहो कि न्यूमिरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में साइन, ओके? न्यूमिरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में साइन, 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स, 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स, बस डिनोमिनेटर में वो 2 पावर नंबर ऑफ टर्म बाहर आ जाएगा, एंड स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है? तो ऐसे आप याद करने का वे है, आप ऐसे रख सकते हो, चाहे 2 टर्म्स हो चाहे 3 टर्म्स हो। अगर आपको कॉस की प्रोडक्ट सीरीज दिख रही है और एंगल डबल होता नजर आ रहा है तो आप इसी फॉर्मूले को लगाएं, बेटर रहेगा, ठीक है? 2 टर्म्स में भी, 3 में भी, 4 में, क्योंकि जब 2 टर्म्स दिखती है ना हमें, तो अक्सर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके सोल्व करते हैं उसे। तो उससे बढ़िया ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ओके? साइन ए प्लस बी प्लस सी ड्राइव करने का बड़ा सिंपल तरीका है। साइन ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को एक्स मानो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो। लेकिन आप अगर डायरेक्ट याद रख लो तो चीजें फास्ट हो जाएंगी। S1 का मतलब क्या है यहां पर? S1 का मतलब क्या है? पहले तो पाई कोस ए का मतलब कोस ए, कोस बी, कोस सी, ठीक है? S1 का मतलब है समेशन ऑफ टेन ए, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। S2 का क्या मतलब है? समेशन टेकन टू एट अ टाइम, समेशन टेकन टू एट अ टाइम, समेशन टेकन टू एट अ टाइम। तो ये हमारे पास है। ऐसे ही कोस ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। दोनों में क्या खासियत है, पाई कोस से तो कॉमन आ रहा है। साइन वाले केस में S1 माइनस S3, साइन वाले केस में S1 माइनस S3, और कोस वाले केस में S0 मीन्स 1 माइनस S2 मीन्स समेशन ऑफ टेन ए टेन बी, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, याद भी रखना है ये फॉर्मूला। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है देखो, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है, राइट, तो उस केस में सम ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट, वो पता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ टेंजेंट्स 1 के इक्वल होगा, ठीक है? तो ये सारे, जैसे साइन इसका मतलब है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, वो इसके इक्वल होगा, ठीक? ये सारी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। स्पेशली कोस, समेशन ऑफ कोस ए की वैल्यू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। और ये भी ध्यान रखें, जब ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, जब ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, तभी ये आइडेंटिटीज ट्रू होंगी। उसी केस में ये आइडेंटिटीज ट्रू होंगी। कई बार ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया जाता है, वो भी सही है, ओके? तो ये वाली जो कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद रखनी है। अगला जो फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए वो ये है, साइन और कॉस की टर्म्स में ये सम ऑफ साइन सीरीज, एंगल्स एपी में, एंगल्स एपी में हैं। अगर एंगल्स एपी में हैं, अगर एंगल्स एपी में हैं तो उसका फॉर्मूला होगा, और जरूरी नहीं है थीटा ही होगा, बस ध्यान रखना एंगल्स एपी में है, तो उसका फॉर्मूला होगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 एंड साइन
साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 साइन हाफ द डिफरेंस इनटू n अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस। कोस का भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, ये वाला सेक्शन साइन और कोस का सेम है। कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल साइन हाफ द डिफरेंस इनटू n इनटू साइन थीटा बाई हाफ द डिफरेंस। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस जो मेनली पूछे गए हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है। और बाकी डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ साइन, ओके, और ये सभी फॉर्मूले भी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये फॉर्मूले तो याद होंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा की अगर बात करें तो थीटा किसके इक्वल होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। ऐसे ही कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा हो, दिस इंप्लाइज थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऑलराइट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये बात ध्यान रखना आप लोग कि n हर जगह इंटीजर ही है। tan की टर्म्स में भी मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। सभी के लिए ये वाली कंडीशन सेम है। तो ये सभी फॉर्मूले आप माइंड में रखें और इन देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन पार्ट भी इन सभी फॉर्मूलों का सीख जाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन cos a प्लस बी cos a माइनस बी। याद करो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे फॉर्मूले यही है, राइट। आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, वो किसके इक्वल थी आप याद करो, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। ओके, तो a यहाँ पर पाई बाय 3 है, तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस, मैंने शायद cos स्क्वायर बोल दिया, माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, इज इक्वल्स टू 1/4 cos स्क्वायर 2x। क्या हम जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिमिलर होना चाहिए हर जगह। तो बताओ क्या हम, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर 2x है तो बताओ क्या साइन स्क्वायर को cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बोला था कि 1 माइनस cos 2x की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x। तो ये जो 4 है इसे राइट साइड लेफ्ट साइड पर ले आओ, cos स्क्वायर पाई बाय 3 1/2 है तो ये -2, और ये ट्वाइस ऑफ 2 साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई किसकी टर्म्स में, cos की टर्म्स में, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या क्वाड्रेटिक आई है, cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस, राइट, cos स्क्वायर 2x ये सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 मिनट, यहाँ पर ये 1 है, y1 बिकॉज 4 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय cos पाई बाय 3 इज 1/2, तो ये 1/4 हुआ, तो ये 1 आ जाएगा। cos स्क्वायर माइनस 2 cos 2x, ठीक है, 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 1, तो यहां से जो वैल्यू cos 2x की आती है वो है 1, ठीक है। cos 2x की वैल्यू 1, अगर cos 2x की वैल्यू 1 आ गई तो आप सिंप्लीफाई कर लें, कंडीशन दी हुई है -3 पाई टू 3 पाई, cos 2x इक्वल्स टू 1, 1 कहां पर होता है, सिर्फ 0 पर। तो हमारे पास, हाँ एक और चीज, अगर x -3 पाई से 3 पाई के बीच में है तो इसका मतलब 2x बिलोंग करेगा -6 पाई से 6 पाई। cos 1 कब होता है, 0 पे, कहां तक जाना है हमें, 6 पाई तक, 0 पे 2 पाई 4 पाई क्लोज है, 6 पाई तो 6 पाई तक जाएगा, ठीक है। डोमेन का ध्यान रखना, पर यहां डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 पाई -4 पाई -6 पाई,
तो कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यानी कि आंसर हमारा है डी। तो देखो पहला ही फॉर्मूला उन दो फॉर्मूलों पे बेस्ड है, तो वो दो फॉर्मूले मैंने जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20, साइन 40, साइन 50, 70, 70 60 प्लस 1, 50 60 माइनस 1, ठीक है, और 10, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 10 डिग्री, ऑल राइट। साइन 10 डिग्री, एक काम करो, क्योंकि अगर हम 10 को क्लब कर दें 50 एंड 70 के साथ, ऐसे ये लिखा है मैंने जैसे, तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है। बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, साइन 10 डिग्री, राइट, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, एनी अदर टर्म, यस, साइन 40 डिग्री, राइट। सो दीज टर्म्स वी हैव, दीज टर्म्स वी हैव। अब हम क्या करेंगे, फॉर दिस साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10, साइन 60 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 साइन ट्रिपल ऑफ एंगल 30 डिग्री, 1/4 साइन 30 डिग्री, ये तो टर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। अब एक काम करो, इन दिस सिचुएशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, साइन 10 को बाहर रखो, 2 साइन कोस, ठीक, सॉरी 2 साइन साइन, 2 साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल्स टू कॉस डिफरेंस पहले आएगा माइनस कॉस सम, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू 1/2 साइन 10 डिग्री, दिस इज कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2। अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, 1/16 कॉमन, साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस साइन 10 डिग्री बाय 2, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, ओके। 2 साइन ए कॉस बी, वो फॉर्मूला लगाएं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब देख सकते हैं, जो हमें जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन 10 डिग्री है, हाँ, क्रिएट हो रहा है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 3 सम है, कोस 3 एंगल्स हैं, कोस 2π/7, कोस 4π/7, कोस 6π/7। एक फॉर्मूला आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि किन्हीं दो को क्लब करो, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व कर लो। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करो ना कि जो एंगल्स हैं वो तो एपी में है, जो एंगल्स हैं वो एपी में है। अगर एंगल्स एपी में हो तो हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, क्या है वो फॉर्मूला, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 2π/7/2, राइट, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। इसके बाद साइन हाफ ऑफ डिफरेंस इंटू 3, साइन हाफ ऑफ डिफरेंस, ओके। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी कोस 4π/7, कोस 4π/7, साइन 3π/7 एंड साइन π/7, कोस 4π/7, साइन 3π/7 एंड साइन π/7, ये सिचुएशन है जो हमारे पास आ गई है, ओके। साइन 3π/7 को आप लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस 4π/7 साइन 4π/7 अपॉन साइन π/7, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये 1/2, राइट, साइन 8π/7 अपॉन साइन π/7, इन दोनों की वैल्यू, साइन 8π/7 को आप लिख सकते हैं माइनस साइन π/7, और नीचे भी साइन π/7, दोनों कैंसिल, तो आपके पास माइनस हाफ आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत टफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, सारे जितने भी PYQs क्वेश्चंस हैं सभी करके जाएं, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फा इज साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच इक्वेशन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन, और सभी इक्वेशन की डिग्री 4 है, हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट साइन 36 डिग्री हो। जब भी ऐसा हो ना कि एक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट कोई भी हो, साइन 36 डिग्री या साइन 18 डिग्री, आप हमेशा चेक करो कि 36 डिग्री का कौन सा मल्टीपल स्टैंडर्ड एंगल है। आप ऐसे चेक करो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 72 भी, वैसे तो 36 की भी वैल्यू पता है हमें। एक मेथड तो ये है कि आप साइन 36 की वैल्यू पुट कर करके देखो, या फिर साइन 36 की वैल्यू फाइंड करके उसे एक्स से इक्वेट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उस वाले एक्सप्रेशन को, साइन 36 डिग्री की जो वैल्यू है उस एक्सप्रेशन को आप फ्री फ्रॉम रूट बनाएं, और जो इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन 36 डिग्री की वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स टू जो भी साइन 36 डिग्री की वैल्यू है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके या फिर फोर्थ डिग्री बोथ साइड्स करके आप इस इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल्स बना दो, फ्री फ्रॉम रूट्स बना दो, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वही आंसर होगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा, थीटा साइन 36 डिग्री है, ठीक है, और टू थीटा 72 डिग्री है। मैं 72 क्यों क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि cos 2 थीटा 72 डिग्री की वैल्यू जो है वो एज कंपेयर टू साइन 36 डिग्री इजी है। ठीक है, क्योंकि साइन 36 डिग्री में दो रूट हैं, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है √5 - 1/4। ठीक है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू √5 - 1/4 आ गई। लेकिन हमें चाहिए रूट ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी साइन 36। हमें यह पता है थीटा 36 है, क्या हम इसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या होगी वो वैल्यू? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, √5 - 1/4। अब इसके बाद 4 - 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √5 - 1। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 3, हमारे पास आ जाएगा 3 - 8। साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, यानी कि साइन थीटा को एक्स मान रहा हूं, इज इक्वल्स टू √5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सो दैट हमारे पास रूट ना रहे इक्वेशन में। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन आ जाएगी, और जो भी फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये आंसर इसका सी है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट S theta those theta which belongs to -pi to pi close except plus minus pi by 2. Sin theta tan theta plus tan theta is sin 2 theta, right? And t equals to summation cos 2 theta. T equals to summation cos 2 theta. Then t plus ns हमें कैलकुलेट करना है। t plus ns हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, t is equals to summation cos 2 theta. t is equals to summation cos 2 theta. ओके, ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करो। साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, हैज ऑल थीटा सेटिस्फाइंग दिस। ओके, तो टेन थीटा दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है? ये साइन थीटा है, ये टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा है, और ये 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसे न्यूमिनेटर में ले आए। यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर tan थीटा इज 0, ठीक है, आइदर tan थीटा इज 0 और साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन की टर्म्स में हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करें, साइन की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करें, इसके रूट्स फाइंड करें, तो कितना क्या आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा 0 साइन थीटा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1
इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से हमारे पास साइन थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 -1 -1, यस। सेकेंड वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो अब आपको देखना है टेन थीटा 0, इंटरवल क्या दिया हुआ है -पाई से पाई, एक्सेप्ट +-π/2। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं? एक तो है 0, एक पाई, नेक्स्ट -पाई। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, थीटा -π/2 एक्सेप्ट +-π/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। ओके, π/6, 5π/6। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नहीं आएगा। सो हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव? 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज हमारे पास थीटा की हैं। ये लिखा हुआ है थीटा बिलोंग्स टू एस, यानी कि हमें कॉस के 0 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पाई के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, -पाई के लिए cos π/6 एंड cos 5π/6। इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दें तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। और ns का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s, ठीक है। तो ns का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। तो इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, ये तो पोलिनोमियल है और कोस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि एक पोलिनोमियल कंपैरिजन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम करेगा, नहीं तो ग्राफिकल। इसीलिए उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए कौन कौन से फंक्शन सही रहेंगे लेना? 2θ प्लस √2 को इक्वेट कर दो cos स्क्वायर थीटा के साथ, यानी कि एक तो फंक्शन, पहला फंक्शन ये वाला लो 2θ प्लस √2, दूसरा फंक्शन लो y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये दो फंक्शंस लो, दोनों का आप ग्राफ बनाओ। cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ आपको ध्यान होगा, cos स्क्वायर थीटा 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद सेकंड y इक्वल्स टू 2θ प्लस √2। ध्यान रखना, यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब थीटा 0 होगा तो y √2 यहां आ जाएगा, और जब y 0 होगा तो थीटा इज -1/√2, वो बिकॉज दिस वैल्यू इज -π/2। तो सेकंड जो पॉइंट होगा वो ये आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग? 1 सॉल्यूशन, राइट। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए इसके? क्या आंसर होगा इसका? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, log of sine plus log of cos is -1, log of sine plus log of cos is -1, यानी कि log of sin x cos x इज -1। यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास sin x cos x की, दैट इज 1/10। ओके, इसके बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो 2 है, यहां पर जो 2 है इसे लेफ्ट साइड पर ले आए तो आपके पास आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ log बेस 10 sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log n टू द बेस 10 -1। ओके, अब देखो, क्या हम sin x cos x को यूज कर सकते हैं? यस। ये हमारे पास log टू द बेस 10 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स है। ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कोस एक्स क्यों? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ साइन कोस, और साइन कोस की वैल्यू 1/10 है तो ये 2/10 आ गया हमारे पास। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को आप लिख सकते हो log n/10 टू द बेस 10, बिकॉज 1 इज log 10 टू द बेस 10। log log हटाओ और आपके पास 1 + 1/5 इज इक्वल्स टू n/10 आता है। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 10 + 2, n इज इक्वल्स टू 12।
ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन mod of cot x प्लस 1/sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई। कभी भी कोटेंजेंट, टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेक का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो सबसे पहले आप डोमेन जरूर लिखें। कोट एक्स अगर यहाँ पर है और इनफैक्ट कोसेक एक्स भी है तो आपको डोमेन लिखना होगा कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर एन पाइज, तो r माइनस एन पाई, राइट। और कोट पाई बाय 2 तो वो डिफाइंड है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो कोई भी आंसर पाई के मल्टीपल के टर्म्स में आएगा, हमें वो रिजेक्ट करना होगा। अब मॉडुलस है, आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुके हैं कि अगर मॉडुलस हो तो आप स्टार्ट करें केसेस से। हमें इंटरवल 0 to 2 पाई चाहिए। तो फर्स्ट केस जब कोटेक्स पॉजिटिव होगा, जब कोटेक्स पॉजिटिव होगा। कोटेक्स पॉजिटिव कहां कहां हो सकता है? आप अगर इंटरवल लिखना चाहते हैं तो इंटरवल लिख सकते हैं। ये होगा 0 to π/2 ग्रेटर देन इक्वल्स 0 कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट पाई, आफ्टर दैट पाई टू 3π/2। तो इफ कोटेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोटेक्स आई, राइट हैंड साइड ऑलरेडी कोटेक्स प्लस 1/sin x लिखी हुई है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई sin x, जो इक्वेशन है 1/sin x इक्वल्स टू 0। लेकिन 1/sin x तो कोसेक होता है, ठीक है, वो 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां से आ जाएगा नो सॉल्यूशन। केस 2 पे आप आ जाएं, ये केस 1 है। केस 2 पे आप आ जाएं, केस 2 पे आप आ जाएं, वो है कोट एक्स लेस देन 0। कोट एक्स लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस कोट एक्स आ गई, राइट हैंड साइड कोट एक्स प्लस 1/sin x आ जाएगा। यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है वो है माइनस कोट, ये आ जाएगा 2 कोट एक्स प्लस 1/sin x इज इक्वल्स टू 0। ओके, और ये बचेगा हमारे पास 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स 0। साइन एक्स 0 नहीं हो सकता बिकॉज वी आर रिमूविंग एन पाई फ्रॉम द डोमेन। तो cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब आप चेक करें, अगर cos x माइनस हाफ है तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। cos x की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। सबसे पहले तो आप चेक करो, cos x माइनस हाफ का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और cot x नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हम या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हैं या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। तो cot x माइनस हाफ यानी कि cos x माइनस हाफ यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एंगल 2π/3, और 2π/3 पे ये जरूर चेक करें कि क्या 2π/3 पे cot x नेगेटिव होता है। यस होता है, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, x इज इक्वल्स टू सेकंड cos x 4π/3। क्या 4π/3 पर नेगेटिव है कोट? नहीं, तो ये रिजेक्ट। इट मींस हमारे पास जो आंसर आया वो x इज इक्वल्स टू 2π/3, और इन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा डेंजरस है सिंपल क्वेश्चन। ई पावर, आप देखें पावर में एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है। ई पावर में इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू log of 2 to the base e, सेटिस्फाई द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8। सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहां से इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 8 और दूसरी 1। ये दो वैल्यूज हमारे पास टी की आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज तो आ गई, अब आप, बिकॉज दे आर सेइंग ई पावर दिस एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट मींस दिस एक्सप्रेशन इज रूट
दिस एक्सप्रेशन इज रूट, यानी कि पहले आप इसे सिंप्लीफाई करें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू e log 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स। तो वैल्यू आ गई हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स। तो ये जो कोट स्क्वायर एक्स है ना, ये रूट है। रूट का मतलब रूट क्या है? 8। इट मींस कोट स्क्वायर एक्स इज 8 एज वेल एज कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। ओके, जस्ट अ मिनट, ये आप ध्यान दें इसमें। 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स। 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स। अब आप कंपेयर करें 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो 8 होगी या 1 होगी। दिस इंप्लाइज कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 0 होगी। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ गई। देन वैल्यू ऑफ 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस √3 cos x, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो आप चेक करें, कोट स्क्वायर एक्स √3 का मतलब क्या हुआ? कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3 मीन्स कोट एक्स इक्वल्स टू √3, कोट एक्स इक्वल्स टू 0। कोट एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब x इज π/2, इसे तो रिजेक्ट करना होगा। कोट एक्स √3 का मतलब x इज π/6, तो ट्वाइस ऑफ साइन π/6, क्योंकि हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो ये देखो यहां पर है, ऊपर देखो। अब ये वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो साइन π/6 प्लस √3 cos π/6, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट। आप चेक कर लेना एक बार, लास्ट वाला जो स्टेप है उसे कैलकुलेट करके चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2θ plus tan 2θ greater than 0 lies in, greater than 0 lies in इंटरवल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। sin 2θ आ जाएगा कॉमन, ऑल राइट। 0 to 2 पाई, पहले ही आप लिख दो कि 2θ क्या क्या नहीं हो सकता। 2θ π/2 नहीं हो सकता, पाई पाई हो सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 3 π/2 नहीं हो सकता, 5 π/2 नहीं हो सकता, 7 π/2 नहीं हो सकता। अगर थीटा 0 से 2 पाई मूव कर रहा है तो 2θ 0 से 4 पाई मूव करेगा। ओके, तो sin 2θ प्लस sin 2θ को आप कॉमन ले लें, यह आ जाएगा cos 2θ प्लस 1 ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में जो cos 2θ था अपॉन डिनोमिनेटर में भी cos 2θ है। ओके, cos 2θ प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास तो यही आ गया, tan 2θ ग्रेटर देन 0। ये हमेशा। अच्छा, एक और चीज, आप इसे मिस मत करें, इसे लिखें, क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है तो वो वैल्यू भी हमें रिजेक्ट करनी होगी जब cos 2θ की वैल्यू -1 होगी। 2θ की ये 4 वैल्यूज नहीं हो सकती, यानी कि थीटा π/4 नहीं होगा, 3 π/4 नहीं होगा, 5 π/4 नहीं होगा, 7 π/4 नहीं होगा। ठीक है, cos 2θ -1 नहीं हो सकता। ओके, यानी कि 2θ पाई नहीं हो सकता, पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता। इसका मतलब π/2 भी हमें रिजेक्ट करना है, 3 π/2 भी हमें रिजेक्ट करना है। अब tan 2θ होना चाहिए पॉजिटिव, राइट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 2θ बिलोंग करेगा 0 से π/2 यूनियन। थर्ड क्वाड्रेंट यह आ जाएगा π/2 3 π/2, ये 2θ की वैल्यू है। ठीक है, यूनियन, फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट यह आ जाएगा 2π/2 5 π/2 यूनियन। थर्ड क्वाड्रेंट यह आ जाएगा 3π/2 7 π/2, राइट। लेकिन अच्छा, यहां से थीटा की वैल्यूज भी आ जाएंगी,
0 to pi by 4 union pi by 2 to 3 pi by 4 union pi to 5 pi by 4 union 3 pi by 2 to 7 pi by 4। अब आप चेक करो जो वैल्यूज हमें नहीं चाहिए थी वो काउंट हो रही हैं क्या? पाई बाय 4 एक्सक्लूड हो गया, 5 ये सारे एक्सक्लूड हो गए। इसके बाद कोस की वजह से भी तो कंडीशन आई थी, पाई बाय 2 यस एक्सक्लूड हो गया, 3 पाई बाय 2 एक्सक्लूड हो गया। तो अब आप मैच करो किसी के साथ ये मैच हो रहा है। ए ऑप्शन आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? बी ऑप्शन, सॉरी, जस्ट अ मिनट। 0 टू पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4, पाई टू 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2 टू 4। यस, ये वाला आंसर हमारा होगा। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एफ के इक्वल्स टू दिस, हमें क्या चाहिए? F4K, F4K चाहिए हमें, F4X मतलब 1/K साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x। मेरा ये सजेशन है कि साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 एंड साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6 एज ए फॉर्मूला याद रख लो। अदरवाइज क्या करना होगा आपको? साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 को आप लिखोगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/4 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जब आप F6 कैलकुलेट करोगे, जब आप F6 कैलकुलेट करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में ये आ जाएगा 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। सेम मैनर में, क्योंकि साइन 6 प्लस कोस 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप दोनों की वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो कोस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा माइनस बीटा गिवन है, लेकिन फाइंड करना है 2 अल्फा। बीटा का कोई काम नहीं है, राइट? बीटा का कोई काम नहीं है, यानी कि बीटा एलिमिनेट करना है। तो आप कुछ ऐसा सोचो कि tan 2 अल्फा अगर आपको चाहिए तो कोई कॉम्बिनेशन अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या? का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें 2 अल्फा की वैल्यू, कोई कॉम्बिनेशन जिससे हमारे पास 2 अल्फा आ जाए? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है। कैसे? अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 2 अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, tan 2 अल्फा इसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये tan 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। tan 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, ये सारी जो वैल्यूज हैं, बिकॉज cos अल्फा प्लस बीटा इज 3/5, so tan अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 4/3। सिमिलरली sin अल्फा माइनस बीटा इज 5, so tan अल्फा माइनस बीटा इज 5/12। वो सारी वैल्यूज पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हाउ टू एक्सप्रेस 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, वो आपको सोचना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट्स सम ऑफ कोसाइंस cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज 0 if cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज -3/2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो cos बीटा माइनस गामा, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos बीटा माइनस गामा इज cos बीटा
कोस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, तो ये आ जाएगा समेशन कोस बीटा कोस गामा, ठीक है, प्लस समेशन साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल्स टू -1/2, 3 को जरा लिखो 1 + 1 + 1। ये क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट टर्म कोस बीटा कोस गामा, सेकंड टर्म से लिया कोस गामा कोस अल्फा, थर्ड टर्म से लिया कोस अल्फा कोस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ट्वाइस ऑफ समेशन कोस बीटा कोस गामा प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल्स टू 1 को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अगले 1 को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और थर्ड वाले 1 को लिखेंगे कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। माइनस साइन यहां ऑलरेडी था, तो आप क्या करोगे, ये देखो ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा सबको उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आओ और इसके साथ कंबाइन कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड टर्म इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल्स टू 0। अगर वो रियल हैं तो बोथ मस्ट बी 0, यानी कि ये क्वांटिटी भी समेशन ऑफ कोस अल्फा भी 0, समेशन ऑफ साइन अल्फा भी 0। अब आप चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 8 cos x cos pi by 6 plus x cos pi by 6 minus x minus half is 1 in 0 to pi is k pi। तो आप देख सकते हो 8 cos cos a plus b cos a minus b, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया है, इनफैक्ट यहीं से हम लोगों ने चैप्टर की रिवीजन शुरू की थी। तो cos a plus b cos a minus b is cos square a minus sin square b and b is x माइनस हाफ। कोस स्क्वायर पाई बाय 6, ये हमारे पास 8 कोस एक्स है, कोस स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस हाफ, कोस स्क्वायर पाई बाय 6 इज 3/4 माइनस हाफ मीन्स -2/4, तो ये आ जाएगा 1/4 एंड साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है और इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज 8 cos x हमारे पास आ गया और 1/4 माइनस 1 इज -3/4, तो cos स्क्वायर x -3/4। अब आप देखो यहां पर हमारे पास 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि चांसेस हैं cos 3x का फॉर्मूला बने, तो ये cos x को आप अंदर ले जाएं, एलसीएम लें, ये आ जाएगा हमारे पास 2, एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x, एलसीएम लेंगे 4 cos क्यूब x, ये 2 बचेगा, ब्रैकेट में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना ये? cos 3x का। तो cos 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से पाए, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से पाए, तो 3x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा 0 से 3 पाए। अब आप चेक कर लें 0 से 3 पाए पर हाफ कहां कहां हो सकता है। ये तो 3x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? सबसे पहले हाफ ये π/3 पे होगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई माइनस π/3 पर होगा, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई प्लस π/3 पर होगा, इसके बाद आई थिंक ये एक्सीड कर जाएगा। तो आप सारी वैल्यूज चेक कर लें इसकी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए यही, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।